प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा पहुंचकर मदारपुर में किया आरके पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ। मदारपुर में स्थित आरके प्रसाद क्लिनिक आर्थो आश्रम में एक नए प्रशिक्षण संस्थान आरके पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा रविवार को किया गया। इस मौके पर अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, डॉक्टर सूरज नायक, डॉक्टर BN प्रसाद, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर AK गुप्ता, वैद्य सुनील कुमार मिश्रा के साथ कई अन्य डॉक्टर एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस तरह की प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता दरभंगा में बहुत दिनों से थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दरभंगा के डॉक्टर RK प्रसाद ने ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इस अवसर पर अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इससे हमारे मिथिलांचल और दूर दराज के निर्धन और मेधावी छात्रों को बहुत फायदा होगा। आज हम लोग को अवसर मिला दरभंगा शहर के अंदर मदारपुर में RK पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और इसके लिए हम लोग सभी लोग जो दरभंगा शहर के हैं और डॉक्टर RK प्रसाद जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा शुरुआत किया है। और हम सभी लोग जानते हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए अभी तो सभी जो बड़े चिकित्सकगण हैं उन्होंने आपको बताया इस क्षेत्र में अब जो है बिना टेक्नीशियन का, बिना पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत मौके पर हम लोगों ने देखा है कि सारी तैयारी हो जाती है और इनके अभाव में काम नहीं हो पाता है। और जितने भी आप नर्सिंग कॉलेज में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, सारा जो है डॉक्टर के एडवाइस के बाद जो आवश्यकता पड़ती है वो पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए इसकी संख्या बढ़ेगी तो लोगों को सुविधा भी बढ़ेगा जो इस क्षेत्र में इलाज कराने के लिए। और अभी जो खास करके इलाज के साथ साथ जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करने में यह संस्थान सहायक सिद्ध होगी। तो इसलिए आज का अवसर अच्छा है कि दोनों तरफ, एक तो जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा और जो बीमार लोग हैं या जो अस्पताल सरकारी है या गैर सरकारी अस्पताल है वहाँ लोगों को बेहतर सुविधा के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसको इस संस्थान से अगर वो पढ़ के निकलते हैं और विभिन्न जगहों पर उनको जॉब मिलता है तो लोगों को भी इसका अच्छा बेहतर सेवा मिलेगा। आज कल स्थापन है और पैरामेडिकल डॉक्टर RK प्रसाद एक पैरामेडिकल खोले है। बहुत ही वो स्किल डेवलपमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते थे उसका दरभंगा में स्थापना हो गया और बहुत इससे फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को, खास करके जो मैट्रिक IAS पास करके जो इधर उधर बुआते हैं उसके लिए बेहतर सुविधा है, फीस भी कम है और शिक्षा भी है, इसीलिए पैरामेडिकल बना करके लोग अपना नामांकन करें। जैसा कि आप बहुत सारा जो है सो सर्जना निखार शिविर का छात्र संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सिर्फ फ़ायदा ही है, अगर फ़ायदा का तो कहीं से चांसे नहीं है, फ़ायदा है। और हम उनके डायरेक्टर से आग्रह करेंगे कि इसका फीस जो है गरीब के लिए निःशुल्क कर दें। इसमें दरभंगा जिला का बहुत सारे आदमी को फायदा नहीं। जिस प्रकार से आप छात्रों से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें 6 महीना या 3 महीना या साल भर का कोर्स करने की आवश्यकता पड़ी और आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप कितने मददगार साबित होंगे? मैं तन मन धन तीनों से मदद करने के लिए एनी टाइम तैयार रहता हूँ। जब तक मेरा जीवन है, विद्यार्थियों के लिए मेरा शरीर है, इसलिए मैं एनी टाइम एट एनी मोमेंट मैं तैयार रहता हूँ विद्यार्थियों की मदद के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी। उपयोगी प्रोजेक्ट है। मेडिकेयर में डॉक्टरों के अलावा टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर हम अच्छी सेवा उन लोगों को नहीं दे सकते हैं। जितना डॉक्टरों की संख्या, उनका क्वालिटी होना अच्छा ज़रूरी है। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर अधूरा है। इस कड़ी में इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और हम चाहेंगे कि इस तरह की संस्थाएं और खुलें, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या और बढ़े ताकि आम जनता को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, खास करके मैं
डॉक्टर आर.के. प्रसाद जी को पारा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बधाई देता हूँ, इनकी सोच को भी बधाई देता हूँ। इससे मुझे लगता है कि मैं बोला भी हूँ जो बिहार में बिहार का जो मिथिलांचल और दरभंगा है, इसमें रोजगार का बड़ा अभाव है और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवतियाँ हैं, वो भटक रही है। ऐसे में जब पारा मेडिकल कॉलेज में वो ट्रेंड हो जाएंगी तो उन्हें जीवन यापन करने में मेडिकल के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी जाके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और ख़ास करके यहाँ भी अगर कहीं जाएंगी तो अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट से निकलेगी तो कहीं मतलब ये अच्छे ढंग से लोगों को इलाज करने में डॉक्टर्स के साथ मदद करेंगे। हम समझते हैं जो दरभंगा के लिए डॉक्टर साहब एक अच्छे कॉलेज का शुरुआत किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। तो जितना मेडिकल केयर है, मेडिकल केयर का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा तो पैरा मेडिकल केयर भी बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। और किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहाँ भी अगर हम लोग मेडिकल केयर सुविधा दे रहे हैं और नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ का होना बहुत ही ज़रूरी है और स्किल्ड रहे, काफ़ी अच्छा उसका एजुकेशन रहे जो पैरामेडिकल है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो। उसके लिए इस तरह का कॉलेज खोलने का जो आर.के. प्रसाद ने काम किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है और अभी बहुत कमी है पैरामेडिकल स्टाफ की और इस तरह से ये पढ़ाई शुरू होगी तो अच्छा है, निकलेंगे और काफ़ी अच्छा मेडिकल केयर होगा, सुविधा मिलेगी। डॉक्टर आर.के. प्रसाद जी द्वारा खोला गया पैरामेडिकल स्टाफ दरभंगा के लिए अत्यंत ही एक वरदान है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में गरीब, नौजवान और तीव्र बुद्धि वाले लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करके पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में अपने आप को निकाल करके चिकित्सकों की सहायता करने में, रोजगार में यह बहुत ही आयाम देगा। धन्यवाद। इसमें हमको कहना है कि आप स्किल डेवलप करें। आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद नौकरी के लाइन में लग जाते हैं। कब आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है और आप परिवार पर एक बोझ बन जाते हैं। आपका लाइफ जो है सो फ्रस्ट्रेशन में जाने लगता है। इसलिए इसके लिए जो है सो आप स्किल डेवलप करें। उन लोगों के लिए ही है जो 12 पास कर गए, अपना आगे जो उनको करना है, जो कोर्स करना है वो करेंगे, लेकिन इसके साथ अपने को स्किल्ड कर लें ताकि आपका अपना खर्चा निकले, आपके परिवार का खर्चा निकले और जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगे रहें। फाइनेंशियली आप कभी कमज़ोर नहीं अपने को फील करेंगे, कभी असहाय नहीं फील करेंगे अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तब। कौन कौन से कोर्स होंगे सर? पैरामेडिकल कोर्सेज में जो है सो लैब टेक्नीशियंस का है, रेडियोलॉजिस्ट का है, उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फिर जो है सो पेशेंट केयर यूनिट है। उस तरह से करीब 8 कोर्सेज हैं जो यहाँ चलेगा, जिसका लिस्ट टंगा हुआ है और उसमें विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। उनको जो है सो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर बीच में वो रोक देते हैं, मान लिया 2 सेमेस्टर पास करते हैं तो उसमें जो है सो उनको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर जो है सो 4 सेमेस्टर पास करते हैं और छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा, और 6 सेमेस्टर अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसमें ये भी सुविधा है कि आज आपने डिप्लोमा किया, आप कोई काम धंधे में लग गए, आपको लगता है कि हम एडवांस डिप्लोमा करें, तो आपका एक पीरियड जो है सो उसमें काउंट हो जाएगा। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा पर है। शहर में बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेज हैं, तो यहाँ कितना फ़ायदा मिलेगा? अगर फ़ी की बात करें तो क्या कुछ रहेगा? हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर जो है सो हर एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी को 10,000 रुपये करीब देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, डिग्री देगी यूनिवर्सिटी, उसमें कोई पैरवी नहीं चलेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उनका। इसलिए स्किल नहीं डेवलप करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। स्किल डेवलप करने के बाद ही जो है सो ये डिग्री मिलेगी। पास आपको अपने करना है, और अगर आप में स्किल है तो आप प्राइवेट भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप अपना मेरिट शो कर सकते हैं। ठीक है।